दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है निर्मित सिंह नेगी। आप देख रहे हैं चैनल राइडिंग सन्यासी शुभम भवतु कल्याणम। आखिरकार रिजल्ट आ गया और इस रिजल्ट में जनता ने फिर से एक बार साबित कर दिया। इस रिजल्ट का विश्लेषण अगर मैं ये करूं, और 10 वर्ष से हम भी इस बात का इंतजार कर रहे थे, इस तरह का कोई विश्लेषण करें जहां जनता की असीम ताकत दिखाई दे, सरकार की असीम ताकत ना दिखाई दे। जनता ने कह दिया भैया इस चुनाव में ना कोई पार्टी हारी है। ध्यान सुनिएगा, इस चुनाव में ना कोई पार्टी हारी है, ना कोई पार्टी जीती है। हारा है तो केवल और केवल अहंकार, और जीती है जनता की ताकत। जो वोट की ताकत जनता के पास है, अंत में वो जीत गई। दोनों पार्टियों को मैंडेट नहीं दिया है। माननीय नरेंद्र मोदी चमत्कारिक व्यक्ति हैं, उनकी जो पर्सनैलिटी है वो चमत्कारिक है, उनपे संभावना असीमित है। लेकिन जनता ने कहा है कि भैया एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, यानी आपके अहंकार, जो 303 सीढ़ी लगा के आप इतने ऊंचे पहुंच गए थे कि भैया जनता के दर्द और जनता की चीखें तक आपको नहीं सुनाई दे रही थी, इस बार आप जनता के ज्यादा करीब रहिए। इस बार एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं दी है। नरेंद्र मोदी को नरेंद्र मोदी बनके नहीं करना पड़ेगा काम, नरेंद्र मोदी को अटल बिहारी वाजपेयी बनके सत्ता यानी प्रधानमंत्री पद की कुर्सी लेनी पड़ेगी। और इसमें मेन पॉइंट ये है जो मेरे को बहुत बात बुरी लगी, और इस पे हम आगे डिस्कशन करेंगे कि भैया आखिर क्यों अयोध्या वासियों को ट्रोल किया जा रहा है। इस पे बात करते हैं। हर कोई एक बात देख रहा है कि ट्रोल किए जा रहे हैं अयोध्या वासी, गद्दार शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है, धोखा देने की बात की जा रही है। लेकिन मैं इसका पूर्ण एक नया नजरिया पेश करने की कोशिश करूंगा आपको, और आपको हो सकता है इसमें कुछ बात में वजन लगे। मेरे आकलन के हिसाब से मेरे को जो लगता है, क्योंकि ये राम मंदिर 5000 वर्ष के बाद राम जन्म स्थान पे मंदिर की जो नींव रखी गई है, बहुत बड़ा आस्था का केंद्र है। पूरे भारत में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो इसको सम्मानित दृष्टि से ना देखे और जिसकी आस्था का यह केंद्र ना हो। ये एक शक्ति का पुंज है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि आप अयोध्या सीट से हारे? भाजपा की बात कर रहा हूं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि आप बांदा सीट से हारे? बांदा चित्रकूट कही जाती है, चित्रकूट तुलसीदास का जन्म स्थल। चित्रकूट के घाट पर बैठ के रामचरितमानस की उन्होंने रचना की थी। नंबर 3 श्रावस्ती सीट से आप हारे। नृपेंद्र मिश्रा मुख्य आर्किटेक्ट है राम मंदिर निर्माण के, राम मंदिर निर्माण कमेटी के अध्यक्ष भी हैं। इनके बेटे श्रावस्ती सीट से हार गए। तीनों सीटें वही हैं जहां से राम वापस चल के अयोध्या आए थे। आप तीनों सीटें कैसे हार गए? और सबसे अजब गजब बात यह है कि आप ये तीनों सीटें हारे ही हारे, लेकिन समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव आखिर आपसे ज्यादा बहुमत कैसे ले आए, आपसे ज्यादा सीटें कैसे ले आए? उनकी तो हवा भी नहीं थी, कहीं से कहीं तक नहीं लग रहा था कि उनको वोट जाएगा। पिछली बार इतनी बुरी तरह हारे थे अखिलेश यादव और राहुल गांधी मिलकर भी कि भैया इज्जत बचानी मुश्किल हो गई थी। आखिर ये चमत्कार हुआ कैसे? मूल बात जो मैं इसमें कहना चाहूंगा कि ये देवताओं के आशीर्वाद के बिना चुनाव भी नहीं जीते जाते और जनता का दिल भी नहीं जीता जाता। अभिमुक्तेश्वरानंद बद्रिका धाम के शंकराचार्य हैं, और चारों शंकराचार्यों ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठान में अपनी शिरकत नहीं की थी, उसको आशीर्वाद नहीं दिया था। कहा था कि उद्घाटन कर लीजिए लेकिन राम मंदिर में अभी प्राण प्रतिष्ठान मत करिए, दिवाली के आसपास करिएगा, मुहूर्त उसी समय अच्छे हैं। उसके बावजूद भी नरेंद्र मोदी जी ने मुख्य जजमान, जबकि उनकी पत्नी भी उनके साथ नहीं थी, उसके बावजूद बिना पत्नी मुख्य जजमान वो बने और इस कार्यक्रम को कराया। अभिमुक्तेश्वरानंद की एक और बात है, और यहीं पर अखिलेश यादव की भी बात आती है कि इतनी ज्यादा सीट क्यों जीते। आपको एक खबर होगी, अगर आपने सुनी होगी, कि भैया समस्त मीडिया कर्मियों के साथ चैनलों के सामने उन्होंने शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के सामने जाके माफी मांगी थी। बद्रिका धाम यानी बद्रीनाथ अखिलेश यादव गए थे और उन्होंने सबके समक्ष माफी मांगी थी कि भैया पिछले कर्मों की अपने। नरेंद्र मोदी अहंकार में रहे, चुनाव के लिए अधूरे मंदिर का प्राण प्रतिष्ठान किया जिसकी ध्वजा पूरी नहीं थी, चारों शंकराचार्यों को नाराज किया, और नतीजा आप सबके सामने। अभी भी समय है, अभी भी जाकर बद्रिका धाम आप जाइए, बद्रीनाथ आप जाइए, वहां पे क्षमा याचना कीजिए और गठबंधन पे आके
सरकार चलाइए। धन्यवाद।